हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे सिंदूर 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण ए कृष्णमूर्ति ने टीनू इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले किया और इसका निर्देशन के रविशंकर ने किया। इसमें शशि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा और नीलम कोठारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कादर खान, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, असरानी और अरुणा ईरानी सहायक भूमिकाओं में हैं और जितेंद्र और ऋषि कपूर की विशेष भूमिकाएं भी हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रचा है। ये फिल्म तमिल फिल्म उन्नाव नान शांतिथिन 1984 की रीमेक थी। इसे 14 अगस्त 1987 को वतन के रखवाले के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के साथ साथ 1987 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म की शुरुआत विधवा लक्ष्मी से होती है, जो ललिता की एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ है, जो एक युवा, कॉलेज जाने वाली, समर्पित बेटी है। रवि एक सहपाठी और एक प्रतिभाशाली छात्र है। गुलशन ग्रोवर भी उसी कॉलेज में छात्र हैं। विजय चौधरी एक अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में शामिल होते हैं। वह छात्रों के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं। कुछ गलतफहमियों के बाद ललिता और रवि प्यार में पड़ जाते हैं। कॉलेज के एक समारोह में ललिता पतझड़ सावन बसंत बहार गाती है, जहां वह गीत भूल जाती है और प्रोफेसर विजय चौधरी संगीत पूरा करते हैं। ये पूछने पर कि वह गीत कैसे जानते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि यह एक बहुत प्रसिद्ध गीत है और उनकी पत्नी का पसंदीदा है। ललिता ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये गीत अपनी माँ से सीखा है। अपने घर पर उसे अपनी पत्नी की याद आती है और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। विजय और लक्ष्मी एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा है। विजय एक प्रोफेसर है, जबकि लक्ष्मी कुमार की सिंगिंग पार्टनर है। वे दोनों एक हिट सिंगिंग जोड़ी बनाते हैं। इससे विजय और लक्ष्मी के बीच गलतफहमी पनपती है। विजय लक्ष्मी को घर छोड़ने पर मजबूर करता है। उस दिन विजय को पता चलता है कि कुमार शादी कर रहा है और उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चलता। फिल्म वर्तमान में वापस आती है। लक्ष्मी को ललिता और रवि के प्यार के बारे में पता था। वह रवि के मामा और अभिभावक एडवोकेट धर्मदास से मिली, जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की शर्त पर उनकी शादी तय करते हैं। ललिता विजय से होम ट्यूशन के लिए कहती है। ललिता के घर जाने पर विजय लक्ष्मी को विधवा के वेश में देखता है, पूरी तरह से हैरान। फिर से गलतफहमियों के कारण वह कॉलेज से इस्तीफा दे देता है। ललिता लक्ष्मी को इस बारे में बताती है। लक्ष्मी विजय से उसके घर पर मिलती है और उसे अपने नए अवतार की कहानी बताती है। फिर से एक फ्लैशबैक। अपने घर को छोड़ने के बाद लक्ष्मी अपनी दोस्त सुनीता से मिलने पुणे आई, जो फिल्म में दिखाई गई एकमात्र तस्वीर है। रास्ते में वह ललिता नाम की एक छोटी लड़की को एक दुर्घटना से बचाती है। प्रेम कपूर लड़की का पिता है। वह लक्ष्मी को धन्यवाद देता है और उसे घर छोड़ना चाहता है। यहाँ वह उसे अपनी दोस्त सुनीता के बारे में बताती है। प्रेम उसे बताता है कि वह सुनीता का पति है और उसकी मृत्यु के बारे में। उसे अपने कमरे में सुनीता की तस्वीर दिखाता है, जिस पर एक माला है, जो उसकी मृत्यु का प्रतीक है। वह लक्ष्मी से कम एक दिन रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अगले दिन ललिता का जन्मदिन है और उसकी माँ की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ललिता एक हृदय रोगी है और वह अपनी माँ की मृत्यु के बारे में नहीं जानती है। जिस पर वह शुरू में असहमत होती है, लेकिन अंत में अपनी माँ की तरह व्यवहार करती है। अपने जन्मदिन की रात ललिता को प्रेम के सौतेले भाई शेरा द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वह फिरौती के रूप में प्रेम की सभी संपत्तियों की मांग करता है। प्रेम सहमत होता है, लेकिन ललिता को बचाते समय शेरा द्वारा चाकू मार दिया जाता है। शेरा को कैद कर लिया जाता है। अपनी अंतिम सांसें लेते हुए वह लक्ष्मी से अनुरोध करता है कि वह ललिता की देखभाल करे और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करे। ललिता को किसी भी सदमे से बचाने के लिए और उसे यह एहसास न होने देने के लिए कि वह उसकी मां नहीं है, लक्ष्मी विधवा का वेश धारण कर लेती है। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। विजय लक्ष्मी से 2 बार उसे गलत समझने के लिए माफी मांगता है। वह अपना इस्तीफा वापस ले लेता है और ललिता और रवि को ललिता के घर पर होम ट्यूशन देना शुरू कर देता है। शेरा जेल से वापस आ जाता है और प्रेम के परिवार का ठिकाना ढूंढ लेता है। विजय और लक्ष्मी एक दूसरे से मिलने लगे जब रवि ने ललिता को उसकी मां और प्रोफेसर विजय के बीच के संबंध के बारे में देखा और बताया। ललिता को विश्वास नहीं होता और उनका ब्रेकअप हो जाता है। रवि विजय का सामना करता है और उसे शहर छोड़ने की चेतावनी देता है। शेरा स्थिति का फायदा उठाता है और विजय की पिटाई करता है, उसे बताता है कि रवि जिम्मेदार है। विजय की हालत के बारे में जानने के बाद लक्ष्मी उससे मिलती है। ललिता अपनी मां को प्रोफेसर विजय को गले लगाते हुए देखकर चौंक जाती है। वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है और रवि उसे बचा लेता है। वह अपने पिता की तस्वीर के साथ घर छोड़ने का फैसला करती है। लक्ष्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह चली जाती है।
विजय एडवोकेट धर्मदास से मिलता है, वह फिर से वही फिरौती मांगता है जो उसने 14 साल पहले मांगी थी, जिस पर लक्ष्मी सहमत हो जाती है। लक्ष्मी तय की गई फिरौती के साथ शेरा से मिलने जाती है। फिर क्लाइमैक्स में एक अच्छा लड़ाई दृश्य है। शेरा गुलशन ग्रोवर, शेरा का भतीजा, जो एक बुरा आदमी भी है, को मार देता है। शेरा ललिता पर गोली चलाता है। ललिता को बचाने के लिए लक्ष्मी गोली खा लेती है, बेहोश हो जाती है और प्रोफेसर विजय उसे पकड़ लेता है। उसका मंगलसूत्र, जिसे वह हमेशा छिपाती है, बाहर है। एक और गलतफहमी और ललिता पूरी तरह से आंसुओं के साथ जाने के लिए तैयार है। शेरा क्लाइमैक्स में गुलशन ग्रोवर द्वारा किए गए छुरा घोंपने के कारण दम तोड़ देता है। पुलिस आती है। रवि ललिता को रोकता है। एडवोकेट धर्मदास ललिता को लक्ष्मी की कहानी बताते। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।